टेंथ वालों कैसे हो आप लोग। अगर आपके भी विद्यालय में प्री बोर्ड परीक्षा होने वाला है या फिर हो रहा है तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि देखिए यहाँ पर लिखा क्या हुआ है, प्री बोर्ड परीक्षा कक्षा 10 विषय हिंदी। यहाँ पर देखिए पूर्णांक कितने का रहेगा, आपका 70 अंक का रहेगा। ये जो पेपर आपका रहेगा कितने अंक का रहेगा, 70 अंक का रहेगा। अब देखिए मैं आपको बता दूं कि ये पेपर आपके लिए इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि देखिए सभी स्कूलों में जहाँ पर भी प्री बोर्ड एग्जाम हुआ है या फिर नहीं हो रहा है, सभी स्कूलों में यही पेपर सेम टू सेम छाप दे रहा है। तो 100% गारंटी के साथ मैं कह रहा हूँ कि आपके यहाँ अगर प्री बोर्ड एग्जाम होने वाला है तो ये पेपर 100% गारंटी के साथ फंसेगा। ठीक है, इस पूरे पेपर को अच्छी तरीके से तैयार करके जाइएगा। मैं इस वीडियो में इस पूरे पेपर को अच्छी तरीके से हल करके बताने वाला हूं, तो वीडियो को बिना स्किप किए लास्ट तक देखिएगा। ठीक है, वीडियो को बिना स्किप किए लास्ट तक देखिएगा, और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। देखिए ऐसे ही मैं सभी विषय के, अभी का हिंदी का है, उसके बाद इंग्लिश, उसके बाद सामाजिक विषय, सभी विषय के बारी बारी तरीके से अच्छी तरीके से सभी पेपर को हल कराता रहूँगा। तो अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए बिना देरी के इसको हम लोग शुरू करते हैं। यहाँ पर देखिए लिखा क्या हुआ है, खंड अ। ठीक है, यहाँ पर लिखा है खंड अ 1 × 20। ये आपके बहुविकल्पीय प्रश्न आ गए। ठीक है, आप लोग जानते हो कि OMR सीट पर आपके 20 बहुविकल्पीय प्रश्न भरने होते हैं। तो आइए इन सभी प्रश्नों को अच्छी तरीके से देख लेते हैं, जिनको आपको अच्छी तरीके से तैयार करके जाना है। ठीक है, अब यहाँ पर पहला प्रश्न को सबसे पहले आप लोग देखिए क्या लिखा हुआ है, कृति कंकाल के लेखक हैं। पहला प्रश्न देखिए क्या करा है, कृति कंकाल के लेखक हैं। विकल्प दिए गए हैं जयशंकर प्रसाद, मुंशी प्रेमचंद, राम कुमार वर्मा या फिर मैथिली शरण गुप्त। तो ये तो बहुत ही आसान है, अगर आप इसका आंसर जानते हो तो कमेंट जरूर कर दीजिएगा। यहाँ पर देखिए इसका आंसर क्या है, आपका पहला सही है जयशंकर प्रसाद। कृति कंकाल के लेखक कौन है, जयशंकर प्रसाद जी। 100 लाइक कंप्लीट जरूर करा दीजिएगा। ठीक है, और अपने दोस्तों में शेयर करना मत भूलिएगा। अब उसी प्रकार से यहाँ पर दूसरा प्रश्न देखिए क्या लिखा हुआ है, तार सप्तक का प्रकाशन वर्ष है। ये भी बहुत ही आसान क्वेश्चन है, आप लोग इसका आंसर जरूर जानते होंगे। यहाँ पर दिया गया है 1942 या फिर 1953 या फिर 1943 या फिर 1940। तो इसका आंसर क्या है, आपका सही है 1943। उसी प्रकार से यहाँ पर तीसरा देख लीजिए। तीसरा देखिए क्या लिखा हुआ है, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की रचना है। यहाँ पर दिया गया है पहला कनुप्रिया या फिर सुनहरे शैवाल या फिर ठंडा लोहा या फिर राम की शांति पूजा। तो इसका विकल्प क्या सही है, अगर आप लोग इसका आंसर जानते हो तो कमेंट जरूर कर दीजिएगा। देखिए मैं आपको बता रहा हूँ कि 100% गारंटी के साथ, जहाँ पर भी आपके प्री बोर्ड अभी तक नहीं हुआ है वहाँ पर ये 100% गारंटी के साथ पेपर फंसने वाला है। तो अभी वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों में शेयर कीजिए, जिससे उनकी भी तैयारी हो जाए। और हाँ, जल्द से जल्द 1 के फैमिली कंप्लीट करा दीजिए, तब तो और ही मजा आने वाला है। ठीक है, अब यहाँ पर इसका हम लोग देख लेते हैं इसका आंसर क्या है। देखिए तीसरे का आंसर आपका क्या सही है, द सही है। ठीक है, यहाँ पर दिया गया है राम की शांति पूजा। उसी प्रकार से यहाँ पर चौथा, ठीक है, उसी प्रकार से यहाँ पर चौथा देख लीजिए क्या लिखा हुआ है, प्रयोगवादी। ठीक है, प्रयोगवादी काव्य की विशेषता है। यहाँ पर दिए गए चित्रमयी कल्पना की प्रधानता या फिर रूढ़ियों की प्रति विद्रोह या फिर प्राकृतिक वर्णन या फिर दिए गए है द आश्रयदाताओं की प्रशंसा। ठीक है, तो यहाँ पर इसका विकल्प क्या सही है, इसका विकल्प आपका क्या सही है, पहला सही है चित्रमयी कल्पना की प्रधानता। ठीक है, उसी प्रकार से यहाँ पर पांचवा देख लीजिए। देखिए पांचवें प्रश्न को मैं देखने से पहले मैं आपको बता दूं, अगर आप इसका PDF चाहते हो, ठीक है, अगर आप इसका PDF चाहते हो तो हमारे चैनल के ही नाम से, हमारे चैनल के नाम से JK मैथ एक्सप्लोरर, ठीक है, JK मैथ एक्सप्लोरर टेलीग्राम चैनल बना हुआ है, डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मिल जाएगा। ठीक है, वहां जाकर ज्वाइन हो जाएगा और इसका PDF डाउनलोड कर लीजिएगा। क्योंकि देखिए इसको आप अच्छी तरीके से तैयार करके जाइएगा, क्योंकि देखिए 100%, मैं आपको बार बार यही बता दूं कि 100% आपके प्री बोर्ड एग्जाम में यही पेपर फंसने वाला है। ठीक है, तो इसको पूरी तरीके से तैयार करके जाइएगा। हालांकि मैं आपको अच्छी तरीके से बता रहा हूँ। अब यहाँ पर देखिए पांचवा प्रश्न, ठीक है, पांचवा प्रश्न पढ़ लीजिए। यहाँ पर दिया गया है छायावाद युग के प्रमुख प्रवृत्तियां। ठीक है, छायावाद के प्रमुख प्रवृत्तियां कौन सी हैं, तो ये तो बहुत ही आसान, इसको आप लोग अच्छी तरीके से कर लीजिएगा। हम लोग छठे प्रश्न पर आ जाते हैं। यहाँ पर दिया गया दूसरा सप्तक का प्रकाशन वर्ष। अब देखिए सप्तक वाले जो क्वेश्चन है ये यहाँ पर 2 आ गया, तो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके बोर्ड एग्जाम के लिए भी। ये दोनों क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये मत सोचिए कि प्री बोर्ड में आ गया तो बोर्ड एग्जाम में नहीं आएगा। 70 से 80% आपके पेपर इसमें से भी फंस सकते हैं। ठीक है, तो अच्छी तरीके से तैयार करके जाइएगा। अब बताइए कि दूसरा सप्तक का प्रकाशन वर्ष क्या है। यहाँ पर विकल्प दिया गया है 1943, 1951 या फिर यहाँ पर 1069 या फिर 1985। तो इसका विकल्प क्या सही है, अब इसका आंसर आप लोग जरूर जानते होंगे। इसका आंसर आपका क्या सही है, ब सही है 1951। ठीक है, उसी प्रकार से यहाँ पर 7वां प्रश्न देख लीजिए क्या लिखा हुआ है, सुमित्रानंदन पंत की रचना नहीं है। अब सुमित्रानंदन की पंत की रचना नहीं है, यहाँ पर दिया गया विकल्प ग्राम्या, स्वर्णधूलि या फिर कामायनी या फिर युग्यांत। ठीक है, तो ये तीनों अ, ब और द, ये तीनों तो सुमित्रानंद पंत की रचना है। लेकिन कमायनी किसकी रचना है, आप लोग जरूर जानते होंगे। कमायनी किसकी रचना है, जयशंकर प्रसाद की रचना है। तो यहाँ पर सुमित्रानंद की रचना कौन नहीं है, सही है। ठीक है,
उसी प्रकार से यहाँ पर 8वां प्रश्न देखिए क्या लिखा हुआ है, निम्नलिखित में से कौन प्रगतिवाद युग का कवि नहीं है। क्या लिखा हुआ है, निम्नलिखित में से कौन प्रगतिवाद युग का कवि नहीं। यहाँ पर दिया गया नागार्जुन, त्रिलोचन या फिर केदारनाथ अग्रवाल या फिर भारतेंदु हरिश्चंद्र। तो देखिए इसका विकल्प क्या सही है, 8वें का विकल्प संख्या 10 सही है, भारतेंदु हरिश्चंद्र। ठीक है, उसी प्रकार से यहाँ पर 9वां प्रश्न देख लीजिए। देखिए अपने दोस्तों में वीडियो को शेयर करते चलिएगा, ठीक है, और जल्द से जल्द 1 की फैमिली कंप्लीट करा दीजिए, तब तो आपकी तैयारी बहुत ही बेहतर ढंग से कराई जाएगी। क्योंकि देखिए आपके पास समय बचा नहीं है, ठीक है, अब आपके बोर्ड एग्जाम में समय बचा नहीं है, तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आपकी तैयारी बहुत ही बेहतर ढंग से कराई जाएगी। अब यहाँ पर देखिए क्या कर रहा है, आंगन के पार द्वार के रचयिता है। यहाँ पर दिया गया है धर्मवीर भारती, ठीक है, विकल्प दिया गया है धर्मवीर भारती। यहाँ पर एक सच्चिदानंद, हीरानंद वात्स्याय अज्ञे या फिर गजानंद माधव मुक्तिबोध या फिर राम नरेश त्रिपाठी। तो इसका विकल्प क्या सही है, 9वें प्रश्न का विकल्प आपका क्या सही है, आप लोग जानते होंगे, इसका आंसर है ब। ठीक है, ब सही है, अज्ञे। ठीक है, उसी प्रकार से यहाँ पर हम लोग थोड़ा ऊपर देखेंगे, यहाँ पर 10वें प्रश्न को देख लेते हैं। यहाँ पर दिया गया द्विवेदी युग का प्रसिद्ध कवि है। ठीक है, द्विवेदी युग का प्रसिद्ध कवि है। यहाँ पर दिया गया मैथिली शरण गुप्त या फिर नरपति नाल, तुलसीदास या फिर कबीरदास। देखिए इसका पीडीएफ चाहते हो तो हमारा टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन हो जाइएगा, हमने डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे दिया गया है। अब देखिए द्विवेदी युग की प्रसिद्ध कवि कौन है, यहाँ पर आप लोग जरूर जानते होंगे, इसका आंसर पढ़े होंगे तो जरूर जानते होंगे। तो देखिए इसका आंसर क्या सही है, पहला सही है मैथिली शरण गुप्त। ठीक है, असही है। उसी प्रकार से यहाँ पर 11वां प्रश्न देख लीजिए, गंगा लहरी, क्या लिखा हुआ है, गंगा लहरी रचना है। यहाँ पर दिया गया पद्माकर की या फिर बिहारी की या फिर भूषण की या फिर मतीराम की। तो इसका आंसर क्या है, पहला सही है, पद्माकर की। उसी प्रकार से हम लोग देख लेते हैं 12वें प्रश्न को। यहाँ पर क्या लिया हुआ है, दिया गया रीतिकाल को अलंकृत काल किस विद्वान ने कहा। रीतिकाल को अलंकृत काल किस विद्वान ने कहा। यहाँ पर दिया गया विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने या फिर मिश्र बंधुओं ने या फिर रामचंद्र शुक्ल ने या फिर जॉर्ज ग्रिशियर ने। तो यहाँ पर इसका विकल्प क्या सही है, इसका विकल्प आपका सही है ब। ठीक है, यहाँ पर दिया गया मिश्र बंधुओं ने। उसी प्रकार से यहाँ पर देख लीजिए 13वां प्रश्न। देखिए इस सभी को अच्छी तरीके से आपको तैयार करके जाना है, क्योंकि देखिए 100% गारंटी है, 100% गारंटी है कि ये प्री बोर्ड एग्जाम में आपके फंसेगा ही फंसेगा। अब यहाँ पर 13 प्रश्न को पढ़ते हैं, क्या दिया गया है, दिया गया है भूषण किस युग के कवि हैं। जो भूषण है किस युग के कवि हैं। यहाँ पर दिए गए आदिकाल, रीतिकाल या फिर भक्तिकाल या फिर आधुनिक काल। तो इसका आंसर तो बहुत ही आसान है, आप लोग जानते जरूर होंगे, कमेंट जरूर कर दीजिएगा, ठीक है, जिससे हमें भी पता चलेगा कि आपका कितना तैयार हो चुका है। ठीक है, देखिए बोर्ड एग्जाम तो आ ही गया है, तो हालांकि ये सभी प्रश्न आपको तैयार होने चाहिए। ठीक है, अब यहाँ पर इसका आंसर क्या है, भूषण किस युग के कवि हैं। तो इसका आंसर आपका क्या सही है, इसका आंसर है ब। ठीक है, रीतिकाल के। ठीक है, उसी प्रकार से यहाँ पर हम लोग पीटीओ उधर देख लेते हैं इस साइड। ठीक है, 20 बहुविकल्पीय प्रश्न होते हैं। यहाँ पर देख लेते हैं 14 प्रश्न को। यहाँ पर क्या कर रहा है, 14वां प्रश्न देखिए क्या कर रहा है, यहाँ पर काव्य की प्रवृत्ति एवं रचना शैली के आधार पर रीतिकाल की कितनी धाराएं स्वीकार की गई। अब देखिए क्या लिखा हुआ है, अच्छे समझिए इसको, तब समझ पाएंगे आप लोग। क्या दिए गए, काव्य की प्रवृत्ति एवं रचना शैली के आधार पर रीतिकाल की कितनी धाराएं स्वीकृत की गई हैं। यहाँ पर दिया गया पहला 1, ब दिया गया है 5 या फिर 3 या फिर 6। तो इसका विकल्प क्या सही है, इसका विकल्प आपका 3 है। ठीक है, सही है। उसी प्रकार से यहाँ पर देखिए 15 प्रश्न के क्या लिखा हुआ है, रीतिमुक्त काव्य धारा के 2 कवियों के नाम लिखिए। यहाँ पर दिया गया घनानंद बोधा ठाकुर या फिर दिया गया है विकल्प अ और ब दोनों या फिर सारंगधर। तो इसका विकल्प क्या सही है, सही है, अ और ब दोनों। उसी प्रकार से यहाँ पर 16 प्रश्न देखिए, बहुत ही आसान प्रश्न आ गया आपका, निम्न में से रीतिकाल की कालावधि है। यहाँ पर दिया गया 1643 ईस्वी से 1843 ईस्वी तक या फिर 1343 ईस्वी से 1643 ईस्वी तक या फिर 743 से 1343 ईस्वी तक या फिर 1843 ईस्वी से आज तक। तो इसका विकल्प आप लोग जरूर जानते होंगे, इसका आंसर आपका क्या सही है, पहला अ सही है। ठीक है, उसी प्रकार से यहाँ पर 17वें प्रश्न को देख लीजिए क्या कर रहा है, सूरज का 7वां घोड़ा। ठीक है, सूरज का 7वां घोड़ा हिंदी साहित्य की कौन सी विधा है। सूरज का 7वां घोड़ा हिंदी साहित्य का कौन सी विधा है। अब यहाँ पर दिया गया है विकल्प यहाँ पर पढ़िए क्या दिया है, निबंध, उपन्यास या फिर डायरी या फिर कविता। तो इसका विकल्प क्या सही है, आपका ब सही है। उसी प्रकार से यहाँ पर 18वां प्रश्न देख लीजिए क्या कर रहा है, सागर की लहरों पर डॉक्टर भगतवा शरण उपाध्याय द्वारा रचित कौन सी विधा है। यहाँ पर दिया गया है आलोचना या फिर यात्रा वृतांत या फिर निबंध या फिर संस्मरण। तो इसका आंसर क्या है, इसका आंसर आपका क्या सही है, ब सही है, यात्रा वृतांत। ठीक है, उसी प्रकार से यहाँ पर 19वां प्रश्न को आप लोग अच्छी तरीके से देख लीजिएगा, ये तो बहुत ही आसान है। हम लोग 20वें प्रश्न पर आ जाते हैं। यहाँ पर दिए गए हिंदी साहित्य के श्रेष्ठ निबंधकार, ठीक है, निबंधकार, आलोचक एवं इतिहासकार के रूप में जाने जाते हैं। हिंदी साहित्य के श्रेष्ठ निबंधकार और आलोचक
एवं इतिहासकार के रूप में जाने जाते हैं। कौन जाने जाते हैं? यहाँ पर विकल्प दिए गए हैं बालकृष्ण भट्ट, यहाँ पर दिए गए हैं पद्मलाल पूनालाल बख्शी, या फिर रामचंद्र शुक्ल, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका विकल्प संख्या क्या सही है? इसका विकल्प संख्या सही है रामचंद्र शुक्ल जी। ठीक है, तो देखिए आपके 20 MCQ प्रश्न तैयार हो चुके हैं, जो कि आपके प्री बोर्ड में 100%, ठीक है, 100% गारंटी के साथ आने ही आने वाले हैं। तो इसको आप अच्छी तरीके से तैयार करके जाइएगा। अब यहाँ पर आ जाते हैं हम लोग 21वें प्रश्न पर। ठीक है, 21वां प्रश्न यहाँ पर देखिए क्या कह रहा है, लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं, अभी हमारे वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा और अपने दोस्तों में शेयर जरूर कर दीजिएगा, जिससे उसकी भी तैयारी हो सके। ठीक है, तो प्लीज़ अपने दोस्तों में शेयर कीजिए और जल्द से जल्द 1K फैमिली कंप्लीट करा दीजिए, तब तो आपकी तैयारी बहुत ही बेहतर ढंग से कराई जाएगी। अब यहाँ पर दिए गए, इसको पढ़िएगा, निम्नलिखित गद्यांशों में, ठीक है, से किसी एक के नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। टोटल आपको मिल जाता है 6 अंक। ठीक, अब देखिए यहाँ पर 2 दिया गया है। ठीक है, यहाँ पर क, यहाँ पर ख, 2 दिया गया है, इसमें से किसी एक को आपको करना है। और मैं आपको बता रहा हूँ कि 100% ये जो आपका पेपर है, ये प्री बोर्ड में 100% यही फंसने वाला है। तो आपको किसी एक को तैयार करके जाना है। ठीक है, तो मैं आपको पहले को थोड़ा कुछ बता देता हूँ। ठीक है, इसको आप लोग अच्छी तरीके से तैयार करके जाइएगा, जहाँ भी इसका आंसर मिले अच्छी तरीके से तैयार कर लीजिएगा। अब यहाँ पर देखिए, इसको मैं बता दूं, यहाँ पर इसको आप लोग पढ़ लीजिएगा, कुशन का जोर सबसे भयानक होता है, इसको आप पढ़ लीजिएगा। हम लोग सीधे क्वेश्चन पर आते हैं। यहाँ पर क्या करें, पहला प्रस्तुत अवतरण के पाठ और लेखक का नाम लिखिए। क्या करें, प्रस्तुत अवतरण के पाठ और लेखक का नाम। तो मैं पाठ और लेखक का नाम बता देता हूँ। यहाँ पर देखिए किस पाठ से लिया गया है, आप लोग यहाँ पर लिखेंगे, यहाँ पर लिखेंगे मित्रता। किस पाठ से लिया गया है? मित्रता। ठीक है, मित्रता पाठ से लिया गया है, जिसके लेखक कौन है आप लोग जानते होंगे, आचार्य रामचंद्र शुक्ल। रामचंद्र शुक्ल जी है। ठीक है, आप लोग जानते होंगे। तो इसको आप लोग अच्छी तरीके से तैयार कर लीजिएगा। अब यहाँ पर देखिए रेखांकित अंश का कहीं से कहीं व्याख्या कर लीजिएगा आप लोग। अब यहाँ पर सभी देख लीजिएगा, देखिए किसी एक को आपको करना है अथवा में से, और मैं आपको बता रहा हूँ कि 100% यही फंसेगा। तो किसी एक क को अच्छी तरीके से आप लोग तैयार करके जाइएगा, जहाँ भी इसका आंसर मिले। उसके बाद हम लोग सबसे यहाँ पर आ जाते हैं, इधर यहाँ पर 22वें प्रश्न पर आ जाते हैं। यहाँ पर आपके पद्यांश आ जाते हैं। टोटल आपको मिलता है 6 अंक। ठीक है, और किसी एक को करना है, क या फिर ख को, किसी एक को करना है। तो मैं आपको पहले वाले को बता देता हूँ। यहाँ पर क को पढ़िए, क्या कह रहा है, शीश जटा उर्बाहु विशाल बिलोचन लाल, तिरछी सी भौं है, तरुणी सरारा बांध धरे, तुलसी बन मागर से सूठी सो है। इसको आप अच्छी तरीके से पढ़ लीजिएगा। अब यहाँ पर हम सीधे प्रश्न पर आते हैं। प्रश्न क्या कर रहा है, कह रहा है प्रस्तुत पद्यांश की संदर्भ हिंदी में व्याख्या कीजिए तथा काव्य सौंदर्य भी स्पष्ट कीजिए। अब देखिए इसको आपको क्या करना है, इसको अच्छी तरीके से आपको बताना है। ठीक है, इसका संदर्भ और हिंदी व्याख्या करना है। मैं आपको समझा दूं थोड़ा थोड़ा हल्का सा कि देखिए ये किसके बारे में बताया जा रहा है। ये देखिए श्री कृष्ण के बारे में, श्री कृष्ण के लीलाओं के बारे में बताया जा रहा है। ठीक है, क्या करें, शीश जटा उर्बाहु विशाल बिलोचन लाल तिरछी सी भौं है, उनके बारे में बताया जा रहा है, उनके बारे में व्याख्या किया जा रहा है, जिसके लेखक कौन है, तुलसीदास जी है। ठीक है, तो इसको आप क्या कीजिएगा, अच्छी तरीके से जहाँ भी इसका आंसर मिले इसको आप अच्छी तरीके से तैयार कर लीजिए, क्योंकि देखिए इसी में से क और ख में से किसी एक को करना है। तो क वाले को अच्छी तरीके से तैयार करके जाइएगा, क्योंकि 100% गारंटी के साथ यही मैं आपको बता दूं कि प्री बोर्ड में ये पेपर आपके 100% यही फंसने वाला है। ठीक है, जहाँ पर भी प्री बोर्ड नहीं हुआ है, तो अच्छी तरीके से तैयार कर लीजिएगा। अब यहाँ पर सीधे आते हैं हम लोग 23वें प्रश्न पर। ठीक है, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर देखिए 23वें प्रश्न को क को पढ़ते हैं। निम्नलिखित लेखकों में से किसी एक लेखक का जीवन परिचय दीजिए एवं उनकी प्रमुख रचनाओं का नाम लिखिए। टोटल आपको 5 अंक मिल जाता है। यहाँ पर दिए गए हैं लेखक, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, पद्मलाल पूनालाल बख्शी, या फिर रामधारी सिंह दिनकर। इसमें से किसी एक का आपको क्या करना है, जीवन परिचय लिखना है। ठीक है, तो आपको किसी एक का जीवन परिचय अच्छे से तैयार कर लीजिएगा और उनकी रचनाओं को भी लिख दीजिएगा, आपको टोटल 5 अंक मिल जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर इसी प्रकार से यहाँ पर ख देख लीजिए, निम्नलिखित कवियों में से किसी एक कवि का जीवन परिचय दीजिए तथा उनकी रचनाओं का नाम लिखिए। यहाँ पर देखिए तुलसीदास, बिहारी और महादेवी वर्मा। तो इसमें से किसी एक की रचना को आपको लिखना है अच्छी तरीके से और उनका जीवन परिचय देना है। तो आप किसका तैयार कर लीजिएगा, महादेवी वर्मा का तैयार कर लीजिए, क्योंकि देखिए बोर्ड एग्जाम के लिए भी महादेवी वर्मा का बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो महादेवी वर्मा को आप लोग अच्छी तरीके से तैयार करके जाइएगा। यहाँ पर 24वें प्रश्न पर आ जाते हैं। यहाँ पर दिया क्या गया है, निम्नलिखित संस्कृत गद्यांशों में किसी एक का संदर्भ सहित हिंदी अनुवाद कीजिए। अब देखिए यहाँ पर अ और ब, किसी एक को आपको करके जाना है, हिंदी अनुवाद करना है। ठीक है, अब यहाँ पर हिंदी अनुवाद करना है, तो इसको मैं बता दूं अच्छी तरीके से, आपको समझा दूं कि देखिए इसको आप पढ़ेंगे तो इसको आप हिंदी अनुवाद कैसे करेंगे। यहाँ पर लिखा क्या हुआ है, आम राष्ट्रद्रोह यवन राज्य एकम इदम भारतम राष्ट्रम।
ठीक है। अब देखिए इसका संदर्भ आप लोग कैसे लिखेंगे, देखिए आपके संस्कृत खंड से, ठीक है, संस्कृत खंड के बीरह बीरेड़ पूज्यते, ठीक है, बीरह बीरेड़ पूज्यते नामक पाठ से लिया गया है, ठीक है। अब इसका हम लोग हिंदी अनुवाद आपको बता दें, आप लोग नोट करते चलिएगा। देखिए यहाँ पर क्या लिखा है, आम राष्ट्रद्रोह यवन राज्य। मैं आपको जल्दी जल्दी इसका हिंदी अनुवाद बता देता हूँ, आप लोग नोट करते चलिए अच्छी से। आप लोग क्या लिखेंगे, हाँ यह राष्ट्रद्रोह है, क्या लिखेंगे, हाँ यह राष्ट्रद्रोह है, ठीक है। हे यवन राज, क्या लिखेंगे, हे यवन राज, यह एक भारत राष्ट्र है, यह एक भारत राष्ट्र है। उसके बाद आप लोग क्या लिखेंगे, परंतु यहाँ कई राज्य है, परंतु यहाँ कई राज्य है। उसके बाद आप लोग क्या लिखेंगे, यहाँ पर लिखेंगे और अनेक शासक है, और अनेक शासक है। तो मैत्री संधिना तात विजभ भारतम जेतु इसची आम्बिक। उसके बाद आप लोग क्या लिखेंगे, देखिए नोट करते चलिएगा, लिखेंगे आप लोग, तुम मित्रता की संधि द्वारा, तुम मित्रता की संधि द्वारा उन्हें विभाजित करके भारत को जीतना चाहते हो, ठीक है, भारत को जीतना चाहते हो, आम्बिक इसका प्रत्यक्ष प्रमाण है, ठीक है। आप लोग अच्छी तरीके से नोट कर लीजिएगा इसको, नहीं तो इसका आंसर जहाँ भी मिले आप लोग तैयार करके जाइएगा। उसी प्रकार से यहाँ पर देख लीजिए ख प्रश्न, यहाँ पर आ देते हैं हम लोग। ख प्रश्न पर क्या कर रहा है, निम्नलिखित संस्कृत पद्यांशों में किसी एक का संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद कीजिए, ठीक है। अब यहाँ पर पद्यांश आ जाता है आपका, टोटल 4 अंक मिल जाएगा। यहाँ पर दिया गया अ और ब, किसी एक को आपको करना है, तो मैं आपको पहले वाला बता देता हूँ, ठीक है। अब देखिए इसका आपको क्या करना है, हिंदी अनुवाद करना है, ठीक है। तो मैं आपको हिंदी अनुवाद करके बताता हूँ, आप लोग नोट करते चलिए। यहाँ पर दिया गया है उत्तरम यत समुद्रस्य हिमांद्रस्य दक्षिणम, ठीक है। यानी ये क्या कर रहा है, समुद्र के उत्तर में और हिमालय के दक्षिण में, समुद्र के उत्तर में और हिमालय के दक्षिण में वर्ष तद भारतम नाम भारतीयत संतति। यहाँ पर समुद्र के क्या लिखेंगे आप लोग, समुद्र के उत्तर में और दक्षिण के, ठीक है, और दक्षिण के हिमालय के दक्षिण में जो भूमि स्थित है उसे भारत भूमि कहते हैं। और इस पवित्र भारत भूमि पर निवास करने वाले, यहाँ पर क्या लिखेंगे, वासियों को भारतीय कहा जाता है। क्या कहा जाता है, भारतीय कहा जाता है, ठीक है। आप लोग अच्छी तरीके से नोट कीजिएगा, इसको तैयार करके जाइएगा। अब यहाँ पर ग प्रश्न देख लीजिए, यहाँ पर दिए गए अपनी पाठ्य पुस्तक के संस्कृत खंड से कंठस्थ किया कोई श्लोक लिखिए जो इस प्रश्न पत्र में आया। कोई श्लोक लिखना है, तो यहाँ पर देखिए 2 श्लोक दे दिया गया है, ठीक है, और इधर भी आपको पद्यांश दिया गया है। देखिए इसमें से जो भी प्रश्न न आया हो उसको आपको लिखना है, प्रश्न में जो नहीं आया है। देखिए मान लीजिए ये किसका है, ये जो आपको दिया गया है कौन सा है, ये भी एक श्लोक है। तो ये देखिए कोई 2 लाइन है, इसके नीचे का अगर आपको 2 लाइन याद है तो आप लोग लिख सकते हैं, लेकिन वही लिखिएगा जो इस प्रश्न पत्र में न आया हो, ठीक है। तो इसको आप अच्छी तरीके से तैयार करके जाना है, क्योंकि देखिए 100% गारंटी है कि आपके प्री बोर्ड एग्जाम में यही पेपर फंसने वाला है। यहाँ पर हम लोग इधर देख लेते हैं, यहाँ पर देखिए घ प्रश्न देख लीजिए क्या करें, निम्न में से किन्हीं 2 प्रश्नों का उत्तर संस्कृत में लिखिए। इसका मैं आंसर बता देता हूँ, टोटल आपको 2 अंक मिलेंगे। तो प्लीज़ वीडियो का भी लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और जल्द से जल्द 1 के फैमिली कंप्लीट करा दीजिए, तब तो और ही मज़ा आने वाला है, ठीक है। यहाँ पर देखिए अ और ब मैं दोनों को बता देता हूँ, केवल आपको 2 ही करना है। तो यहाँ पर लिखा क्या है, अ बीरह केन पूज्यते, ये आपके पाठ से लिया गया है। तो यहाँ पर दिया गया बीरह केन पूज्यते, तो केन की जगह आपको क्या लिखना है, बीरह बीरेड़ पूज्यते। यहाँ पर मैं आपको बता दूं, बीरह बीरेड़ पूजते, आप लोग क्या लिखेंगे, बीरह बीरेड़ पूजते, ये आपका आंसर हो गया। उसी प्रकार से यहाँ पर क्या लिखा है, विद्या केन वर्धते, मतलब यहाँ क्या करें, विद्या कैसे बढ़ता है, ठीक है। तो आप लोग क्या लिखेंगे, विद्या अध्ययनम बढ़ते, अध्ययन करने से ही विद्या बढ़ता है, ठीक है। तो आप लोग क्या लिखेंगे, यहाँ पर लिखेंगे विद्या, केन की जगह आप लोग क्या लिखेंगे, अध्ययन, अध्ययनात्, ठीक है, अध्ययनात् वर्धते। उसी प्रकार से हमने 2 बता दिया, आपको 2 ही करना होता है, ठीक है। तो इसको अच्छी तरीके से तैयार कर लीजिएगा। यहाँ पर 25वां देखिए, छात्रवृत्ति प्राप्त करने हेतु विद्यालय के प्रधानाचार्य को एक प्रार्थना पत्र लिखे, ठीक है। तो देखिए प्रार्थना पत्र पर मैंने ऑलरेडी वीडियो बनाया हुआ है, तो चैनल पर विजिट करके देख लीजिएगा कि कैसे प्रार्थना पत्र लिखा जाता है, ठीक है। तो वहाँ से आपको अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा। और यहाँ पर देख लीजिए 26वां प्रश्न को यहाँ पर देख लीजिए, निम्नलिखित विषयों में से किसी एक विषय पर निबंध लिखिए। यहाँ पर देखिए पर्यावरण संरक्षण, आत्मनिर्भर भारत, मेरे सपनों का भारत, साहित्य और समाज, पुस्तकालय के लाभ। अब आपको किसी एक पर आपको लिखना है, ठीक है। देखिए इसमें से सबसे आसान लग रहा है आपका पर्यावरण संरक्षण, ठीक है। तो इसको आप लोग अच्छी तरीके से तैयार करके जाइएगा, टोटल आपको 7 अंक मिल जाएगा। उसी प्रकार से यहाँ पर देखिए 27वां प्रश्न, स्वपठित खंड काव्य के आधार पर निम्नलिखित प्रश्नों के में से किसी एक का उत्तर दीजिए। यहाँ पर दिया गया है पहला मेवाड़ मुकुट। अब देखिए ये आपके जिले के हिसाब से होता है, ठीक है।
जिले के हिसाब से होता है, तो आपके जिले से हिसाब से जो भी हो उसको आप अच्छी तरीके से तैयार करके जाइएगा। ठीक है, अब देखिए ये सभी प्रश्न आपके समाप्त होते हैं। ठीक है, मैंने सभी प्रश्नों को अच्छी तरीके से उत्तर के साथ बता दिया है। अब देखिए हमें आपसे आग्रह है कि देखिए हम आपके लिए इतना मेहनत करते हैं, ठीक है, और निःशुल्क शिक्षा, न कोई आपसे 1 रुपए की मांग करते हैं, और निःशुल्क शिक्षा, न कोई कोर्स बेचते हैं। तो हमें क्या चाहिए, हमें केवल आप सबका प्यार चाहिए। ठीक है, हमें केवल आप सबका प्यार चाहिए। तो प्लीज़ अपना प्यार दिखाइए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और जल्द से जल्द 1K फैमिली कंप्लीट करा दीजिए। तब तो आपकी तैयारी बहुत ही बेहतर ढंग से कराई जाएगी, क्योंकि देखिए आपके पास टाइम बचा नहीं है बोर्ड एग्जाम के लिए। अगर हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब करते हो तो आपकी तैयारी बहुत ही बेहतर ढंग से कराई